प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। कुरान का जिंदा करिश्मा सामने आया है दोस्तों, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुरान का वो करिश्मा जिसको सुनने के बाद दोस्तों गैर मुस्लिम भी हैरत में आ गए हैं। और दोस्तों, जो जानकारी मिली है कुरान के इस करिश्मे के बाद दोस्तों, डॉक्टर भी बन गया है मुसलमान। तो कहाँ का है ये पूरा वाकया, कब, कहाँ, कैसे ये पूरा घटना घटा दोस्तों? कुरान का कौन सा करिश्मा आया सामने जिसके जाहिर होने के बाद डॉक्टर ने पढ़ लिया कलमा, बन गया मुसलमान? दोस्तों, कुरान का बहुत बड़ा करिश्मा सामने आया है दोस्तों, जिसको जानकर यकीनन जहां मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, मुसलमान जहां पर खुश हैं, वहीं पर जो इस्लाम और मुसलमानों से जलने वाले हैं उनको लगा है 440 का झटका, उनको लगा है बहुत बड़ा झटका दोस्तों। और कुरान का जिंदा करिश्मा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान झूमेगा और प्यारे आका के नाम लेकर चूमेगा। तो दोस्तों, उससे पहले कि आपके सामने वो पूरा करिश्मा, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी इस वीडियो के नीचे लाल कलर से जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके प्यारे दोस्तों। और अगर आप भी ये मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में तमाम तर इल्म को डाल रखा है, रब तबारक व तआला ने कुरान के अंदर हर मसला का हल डाल रखा है, हर बीमारी का इलाज डाल रखा है, हर बड़ी से बड़ी मुसीबत का छुटकारा अगर पाना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, कुरान को जानो। दोस्तों, अगर आप भी ये मानते हैं कि कुरान में हर समस्या का समाधान है तो कर दीजिए अभी से इस वीडियो को लाइक और स्टार्ट करें मेरे साथ देखने के लिए इस पूरे वीडियो को। जरा सा भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि दोस्तों पूरी दुनिया की चौधरी जहां जिसको कहा जाता है, पूरे दुनिया का जो सुपर पावर कहा जाता है, वो अमेरिका का खबर है दोस्तों। ये खबर पुरानी है लेकिन दोस्तों जब से सामने आई है, सोशल मीडिया में इस समय धमाल मचाए हुए है। सोशल मीडिया में लगातार इसको देखा जा रहा है, इसको सुना जा रहा है, और अल्लाह के कलामुल्लाह की इस ताकत को, और अल्लाह ने कलामुल्लाह में क्या राज रखा है, क्या खूबी रखा है, इसको देख के हर मुसलमान चहक रहा है, झूम रहा है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक हॉस्पिटल के अंदर, अमेरिका के एक हॉस्पिटल के अंदर बीता दोस्तों। दरअसल मामला ऐसा था कि एक दिन अमेरिका के एक हॉस्पिटल में दो महिला एडमिट हुए थे जिनको डिलीवरी पेशेंट थे, और उनको एडमिट किया गया था। इनको बच्चा पैदा होने वाला था दोस्तों, तो दोनों ही पेशेंट को एक ही रूम में शिफ्ट किया गया था, एक ही वार्ड में शिफ्ट किया गया था दोस्तों। उन लोगों को जब बच्चा तवल्लुद होता है दोस्तों, एक का बेटी होता है और एक का बेटा होता है। अमूमन तौर पे दोस्तों निगरानी के लिए वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, हाथों में बैंड या पट्टियाँ लगाया जाता है ताकि बच्चों का शनाख्त किया जाए कौन सा बच्चा किसका है और कौन सा किसका। लेकिन दोस्तों किसी वजह से और किसी लापरवाही कह ले या अल्लाह का करिश्मा जाहिर होना था, इसको समझ लीजिए, उस समय निगरानी के जो डॉक्टर नहीं थे और साथ में हाथ की पट्टियां भी नहीं लग पाई थी, और चूंकि दोनों ही एक ही वार्ड में दोनों महिलाएं शिफ्ट थी, तो दोस्तों जब इनका बच्चा पैदा होता है तो दोनों ही बच्चे आपस में मिल जाते हैं, और वहाँ के बाद में जो नर्स आती हैं उनको भी ये नहीं पता चलता है कि कौन सा बच्चा किसका है। बहरकैफ दोस्तों इतना ज़रूर था कि वहाँ जो बच्चा पैदा हुआ था, एक बच्ची थी और एक बच्चा था, लेकिन उसके तमाम तर उपाय करने के बावजूद भी उन डॉक्टरों को ये पता नहीं चल रहा था कि दर हकीकत में कौन सा बच्चा किसका है। दोस्तों, ये जब खबर निकली तो वहाँ के जो स्टाफ थे, और उन्हीं स्टाफों में एक जो डॉक्टर का पूरा पैनल होता है, उन्हीं पैनल में एक मिस्री डॉक्टर भी था, अमेरिकी डॉक्टर भी थे, सारे परेशान थे। लेकिन दोस्तों वो जो अमेरिकी डॉक्टर जो थे वो ये जानते हैं कि यहाँ पर एक मिस्री जो डॉक्टर है वो कुरान का सच्चा आशिक है, कुरान का पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला है,
और वो जो मिस्री डॉक्टर अपने साथी डॉक्टरों को ये बताया करते थे कि कुरान में हर समस्या का समाधान है, हर मुसीबत का हल है कुरान में आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसका हल कुरान के अंदर मिल जाएगा, सिर्फ पढ़ने और समझने का सलीका आना चाहिए। तो दोस्तों ये जब मामला फंस गया अमेरिका के डॉक्टरों में, तो उन्हीं अमेरिकी स्टाफ डॉक्टरों ने उसी मिस्री डॉक्टर से कहा कि आप तो ये कहते हैं कि कुरान में हर समस्या का समाधान है, हर मुसीबत का हल है, तो आप इन बच्चों के मुसीबत, इन बच्चों कौन सा बच्चा किसका है, इसका समाधान आप कुरान से निकाल कर बताइए, तब हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ कुरान में वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने हर समस्या का समाधान रखा है। दोस्तों ये बात जब मिस्री डॉक्टर के सामने आता है तो मिस्री डॉक्टर अपने साथी डॉक्टरों से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आपको कुरान से ही इसका समाधान बता दूंगा कि कौन सा बच्चा किसका है। उतने वक्त के लिए दोनों बच्चों को और इनकी मां को यहीं रखा जाए और मुझे कुछ दिनों के लिए मिस्र जाने की इजाज़त दिया जाए, छुट्टी दिया जाए। बहरकैफ दोस्तों उसको छुट्टी दे दिया जाता है और वो मिस्री डॉक्टर, मिस्र का रहने वाला डॉक्टर फ़ौरन मिस्र के लिए रवाना होता है। और जब मिस्र आता है दोस्तों, तो मिस्र में आने के बाद वो जामे अजहर के उलमाए कराम से मिलता है और अमेरिका में जो हॉस्पिटल में जो भी माजरा हुआ रहता है वो सारे माजरा को मिस्र के जामे अजहर के उलमा के सामने रखता है। उनमें से एक उलमा कहते हैं कि तिबी मामलात का तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुरान करीम का एक ऐसा सूरा पढ़ के बताता हूँ जिसमें मर्द और औरत के हक के बारे में बताया है। आप इसी को पढ़ लें और इसी में रिसर्च करें, आपको इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर आपके समस्या का समाधान मिल जाता है। और उसके बाद जामे अजहर का वो आलिम उस डॉक्टर के सामने सूरह निसा का आयत नंबर 11 पढ़कर सुनाता है, जिसमें ये रब तबारक व तआला ये फरमाता है कि मर्द का हिस्सा 2 है। जी हाँ दोस्तों, औरतों के मुकाबले मर्द का हिस्सा 2 है। जब सूरह निसा का ये आयत नंबर 11 पढ़ के उसको डॉक्टर के सामने सुनाया जाता है तो वो डॉक्टर इस आयत पर गौर व फिक्र करता है और गौर व फिक्र करने के बाद वो फिर फ़ौरन अमेरिका लौट जाता है और जाकर अपने साथियों को ये बताता है कि हमें पूरा जानकारी मिल गया और मुझे यकीन है कि आप लोग भी तसफ़ी बख्श ये जान जाएंगे कि कौन सा बच्चा किसका है। और कुरान से मुझे ये मालूम चल गया है कि कौन सा बच्चा किसका है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं, सारे साथी डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। इस पर वो डॉक्टर कहता है कि हमें इन दोनों इन बच्चों की माँओं के दूध को टेस्ट करने की हमें इजाज़त दिया जाए। बहरकैफ उस डॉक्टर को दोनों माँ की दूधों को टेस्ट करने का इजाज़त दिया जाता है। दोस्तों जब वो डॉक्टर दोनों की दूध को टेस्ट करता है दोस्तों, तो उसके बाद टेस्ट करने के बाद वो सामने आ जाता है और बोलता है मुझे अब ये पता चल गया है कि लड़का किसका है, लड़की किसका है। इस पे वो डॉक्टर लोग पूछते हैं, सब पूछते हैं कि बताया जाए कैसे आपको पता चला कि लड़की किसका है, लड़का किसका है। इस पर वो डॉक्टर जामे अजहर के उलमा से हुए गुफ्तगू और कुरान करीम की आयत नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 11 पढ़कर बताता है और बताने के बाद कहता है कि दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि औरतों का हिस्सा 1 होता है और मर्दों का हिस्सा 2 होता है। और जब मैंने दोनों के दूध को टेस्ट किया दोस्तों, तो इसमें ये पता चला कि जिसका बेटा है उसकी माँ के दूध में प्रोटीन और तमाम तर जो ताकत वाले सामान है उन सब का मिकदार मात्रा ज़्यादा पाया गया, दूध की मात्रा ज़्यादा पाया गया। वहीं जिनकी बेटी है उनका विटामिन और तमाम तरह के दूध की मात्रा भी कम पाया गया। तो ये कुरान ने ये साबित कर दिया है कि जिसके अंदर, जिसके थन में दूध की मात्रा ज़्यादा है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, उनका ही बच्चा है और जिनका कम है उनकी बेटी है। और ऐसे में दोस्तों फिर रब के शान के आगे क्या होना था, जो जाहिर हो गया बात। और फिर जिसकी दूध की मात्रा ज़्यादा था, विटामिन ज़्यादा था और दूसरे मिकदार ज़्यादा था दोस्तों, उसको बेटा दे दिया गया और फिर बेटी कम वाले को बेटी दे दिया गया। इस तरीके से दोस्तों एक कड़े और कठिन
मामला का समाधान हो गया, हल निकल गया कुरान के इस आयत से, सूरह निसा के आयत नंबर 11 से। दोस्तों इस चीज़ को देखने के बाद दोस्तों उनके साथी डॉक्टरों में से कई डॉक्टरों ने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम को सच्चा और पक्का मजहब मान लिया। दोस्तों तो ये है कुरान का करिश्मा। अगर आप कुरान को अगर सही से पढ़ोगे, कुरान को अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तो दोस्तों आपके दिल और दिमाग में और इजाफा होगा, जहन में और इजाफा होगा और तरक्की होगी। रब की बारगाह में दुआ है कि कुरान की तालीम आम हो जाए। शुक्रिया।